नाना जी उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया भगवान ने। उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया वृंदावन नहीं चलेगा, क्योंकि आते समय तूने मैया से कही थी कि परसों आऊंगा, चलेगा नहीं। सुखदेव जी कहते कि राजन उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता। सुखदेव जी कहते परीक्षित उस समय जो रुदन हुआ, जिस बाबा ने उंगली पकड़कर कृष्ण को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उस सबसे गोविंद ने 2 शब्दों में कह दिया कि आप लोग जाओ, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी उन ब्रजवासियों के हृदय पर। एक अंधा सा गोप जो कन्हैया की उंगली पकड़ कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के गले से लग गया। पूछा, कन्हैया हमसे कोई गलती हो गई क्या? तू क्यों नहीं चल रहा? अरे भैया भैया रो रो कर बेहाल हो जाएगी। कृष्ण ने उस नन्हे से गोपाल से कह दिया कि भैया कोई परिस्थिति ऐसी है, मैं बता नहीं सकता। तुम इतने में समझ लो कि ब्रज से दूर रहकर मैं सुखी नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। और मैं समझता हूं कि ऐसा कार्य करने में तुम्हें मेरा सहयोग करना चाहिए। उन सखाओं ने हृदय को मजबूत बनाया। नंद बाबा पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं और चले गए। कृष्ण का हृदय फट गया। बाबा नंद और यशोदा जैसा प्यार दुलार कहां मिल सकता है। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटवाए, मुंडन करवाया, चोटी रखी, जनेऊ संस्कार किया। और जब तक श्री कृष्ण वन में रहे, ब्रज में रहे, ऐसा तपस्वी का जीवन जिया, उसका दर्शन करें। 11 वर्ष 54 दिन तक कृष्ण ब्रज में है। उतने दिन तक उन्होंने चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर रहे। कहीं भी वर्णन नहीं आता कि कृष्ण ने पादुका पहनी, लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जितने सखा है उनमें से 90% सखा विपन्न है, अत्यंत गरीब है। और गोविंद ने सोचा मेरे सखाओं के बीच में यदि चरण पादुका पहनूंगा तो वो सोचेंगे बड़ा बाप का बेटा है, फिर साई भाव नहीं आ सकता। चरण पादुका पहने ही नहीं तक दिन का। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, श्री के केश नहीं कटवाए, क्योंकि उनके मन में संकल्प था कि जब तक ब्रजवासियों के संकट को दूर नहीं कर देता तब तक केश नहीं कटा। अनुष्ठान था कृष्ण का। जब तक गोविंद ने ब्रज में वास किया, सिले हुए कपड़े नहीं पहने, झीनी सी चदरिया ओढ़ लेती, सूर श्याम कारी कामर दे चढ़ो न दूजो रंग। क्योंकि कृष्ण के मित्र गरीब थे, जिनका जीवन बिना वस्त्र पहने निकल गए। इतने गरीब मित्र हैं कृष्ण के, जिनके शरीर पर एक भी साबुत कपड़ा नहीं। उनके बीच में कृष्ण ने सोचा मैं दुशाला कैसे पहन सकता हूं। घर में मां पहना देती तो भी उतार कर हट जाते। उनके संग तो कारी कामरिया उड़ कर ही रहते। और जब तक कृष्ण ने ब्रज में वास किया, परीक्षित अपने हाथ में तलवार नहीं ली, मुरली के अलावा कोई आयुध नहीं रखा, तलवार नहीं चलाए, धनुष बाण नहीं उठाया, न बल्लम हाथ में लिया, न फरसा हाथ में लिया, केवल मुरली। क्योंकि कृष्ण मानते थे
कि ब्रज प्रेम का दर्शन है, यह हिंसा नहीं। जितने राक्षस कृष्ण को मारने आए, किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को तलवार से पटक दिया, या अपना शरीर देकर मुक्ति कर दी। तलवार या धनुष से नहीं मारा। जब तक ब्रज में वास किया, अपने सिर पर सोने का मुकुट नहीं लगाया, केवल मोर पंख पहना, न कभी हीरे का हार पहना, न कभी सोने का मुकुट पहना। मैया यशोदा सजावट कर देती तो उनकी खुशी के लिए घर में पहन लेते, लेकिन जैसे ही बाहर जाते तो मुकुट उतार कर रख जाते। कहीं ऐसा चरित्र तुम्हें देखने को मिला परीक्षित? बिल्कुल नितांत विपन्न ग्वालों के बीच ऐसा बन गया कि उन्हें लगे कि हमारा है। और आज उसी का परिणाम ये हुआ कि कृष्ण के मित्र जब लौट कर गए तो रास्ते में रास्ता भूल गए। मार्ग में कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण के चरणों में बंधा हुआ था, गोविंद उनके हृदय में बैठा हुआ था। आज कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ। कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ नहीं मालूम। उनको तो याद रह कर एक ही बात याद आती है, कनुआ कनुआ। ऐसा सुंदर चरित्र पिताजी ने गुरुकुल में भेजा, सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा। सुदामा जी से दोस्ती हो गई और लौटते समय सुदामा को गले से लगाया। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर वापस किया। 5 जन नाम के राक्षस को मारकर प्रभु ने 5 जन नाम के शंख को प्राप्त किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुदामा को गले लगाकर कहा कि कभी मथुरा आना। सुदामा ने कहा प्रयास करूंगा। गुरुदेव और माता जी को लेकर कृष्ण आए। आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन जिस दिन से कृष्ण आए मन नहीं लगता, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। 24 घंटे याद आती है मां यशोदा की। वर्षों बीत गए वृंदावन को छोड़े, किशोरी राधा का स्मरण बार बार करते। रस 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 किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी। जब से पढ़कर आए कृष्ण, घर में मन नहीं लगता। आज मैया देवकी ने बड़े प्रेम से कृष्ण के लिए भोजन बनाया। सोच रही हैं कि आज पहली बार कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराऊंगा। लेकिन जैसे कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मैया देवकी को देखते ही कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई। मैया यशोदा की याद आ गई। हिचकियों से कृष्ण रो पड़े। भगवान रोते हैं, मैया डर गई। क्यों रोता है? मां देवकी ने कृष्ण को गोद में नहीं खिलाया था, इसलिए कृष्ण के स्वभाव को मां देवकी नहीं जानती थी। थाली अलग रखती। दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने पूछा क्या हुआ? देवकी ने कहा कैसे बताऊं आपसे, पहली बार जीवन में कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराने गई, अपने हाथ से भोजन बनाकर ले गई, किंतु कन्हैया मुझे देखकर रोने लगा। वसुदेव जैसे कहने लगी, सुनिए जब से अवंतिकापुर से पढ़कर आया है ना कृष्ण किसी से बात नहीं करता, कभी हंसकर प्रेम से बात नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, अपने कक्ष में चुपचाप गंभीर समाधि लगाकर बैठा रहता है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अब मां का हृदय होता ही ऐसा है, आप कुछ ही प्रयास करो। वसुदेव ने कहा आप कैसे पूछो, क्योंकि वसुदेव जी भी कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं थे। इतने यदुवंशियों के श्रेष्ठ, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी आए। उद्धव जी को देखकर वसुदेव जी ने उनसे कहा कि बेटा कृष्ण के पास जाओ, कन्हैया से पूछो रोता क्यों है, गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों है। उद्धव ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो पिताजी, मैं अभी जाता हूं और जाकर पूछूंगा।
जैसे उद्धव जी ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया और देखा तो प्रभु रो रहे हैं। उद्धव ने जाकर प्रणाम किया। उद्धव ने कहा, गोपाल, मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है आपको, या हम यदुवंशियों से कोई अपराध हो गया? इस बात को सुनकर गोविंद उठे, उद्धव को गले से लगाकर हिचकियों से रो पड़े। उद्धव, मोहे ब्रज विषरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज विषरत नाही। अरे उद्धव, हजारों बार प्रयास करके भी उद्धव मैं ब्रज को नहीं भूल पाता, अपने ब्रज का विस्मरण नहीं कर पाता। जब ही सूरत आवे वा सुख की, और ब्रज के सुख की जब मुझे याद आती है तो लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है, बचे क्यों है। उद्धव, मैं रोता इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल के लिए छोड़ दिया। जरा सा भी कृष्ण दूध कम पीते तो मां यशोदा सारे वैद्यों को बुला लेती कि मेरी कन्हैया ने दूध कम क्यों पिया। उद्धव, एक बात बताओ, मुझे ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब ये भी है कि वो लोग भी मेरी याद करते होंगे, और यदि वो लोग मुझे याद करते हैं तो मुझे उनका स्मरण क्यों होता है। एक बार वृंदावन जाओ, एक बार वृंदावन जाओ और एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा, मां यशोदा, सारे प्रेमी सबको जाकर मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से भगवान को देखा कि बाहर का नहीं याद आ रही है, पर ब्रह्म को याद आ रही है ब्रजमंडल की, और समाचार लेकर जाओ। मैं बृहस्पति का आशीष यदि यदुवंशियों में श्रेष्ठ जब अजर लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में, तो क्या समझेंगे वो वाले। भगवान ने कहा, इतना अभिमान, जिन गोपियों ने परब्रह्म को उंगलियों पे नचा दिया, उन्हें उद्धव ग्वालन समझता है। भगवान बोले, कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, ब्रजमंडल में जाता हूं, और आपका समाचार लेकर 1 घंटे से ज्यादा में रुकूंगा नहीं, तुरंत आ जाओ। भगवान ने कहा, तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे। उद्धव ने रथ सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। सवरिया जिया नहीं
महाराज कहते हैं परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए, उनके मित्रों की परिस्थिति कैसे बन गई। ये छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे सखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर आके बैठ जाते। मथुरा की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं कि कन्हैया आज आ रहा होगा। रोज की तरह आज भी मथुरा के रास्ते में ब्रज के ग्वालवाल सखा सब शांति से बैठे थे, बार बार देख रहे थे कन्हैया आ रहा होगा। और आज उन ब्रजवासियों को एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, सुंदर रथ, रथ की ध्वजा चमकी। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े कि हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। और जैसे ही रथ के पास जाकर देखा, रथ रुका, ब्रजवासियों ने रथ को चारों ओर से घेर लिया। रथ में किसी और को बैठे देखा और बोले, भैया जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने भी कहा जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, गोविंद ने मुझे भेजा है। अब आप ये बता सकते हैं कि माता यशोदा का दर्शन मुझे कहां सुलभ होगा। ब्रजवासी 2 मिनट तक मौन हो गए। उद्धव से बोले, वाह रे कन्हैया, बरसों के बाद याद भी आई तो मित्र को भेज दिया। ब्रजवासी बोले, उद्धव, मां यशोदा के महल का रास्ता बताना जरूरी नहीं है। लाला की याद में रोते रोते जिनके नेत्र की ज्योति समाप्त हो गई, कृष्ण की याद में रोते रोते जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उस मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है। उद्धव ने कहा, मैं पहचानूंगा कैसे। ब्रजवासियों ने कहा, ये पानी जो बहता दिखाई दे रहा है ना, नीचे जो पानी बहता जा रहा है ना, तुम्हें दिखाई देता है? वो तो बोले, हाँ। तो बस इस पानी का जो अंत है वही यशोदा का महल है। क्योंकि ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई पानी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है उद्धव। ये मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपी, किशोरी राधा जी के नेत्रों से बहने वाली धारा है। और जहां इसका अंत दिखाई दे वही यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा, ऐसा आकर्षण मैंने पहली बार देखा है। उद्धव जी रथ से नीचे उतर गए। धीरे धीरे मैया यशोदा के महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक वाला नंद रानी का वो महल, जिस महल में कभी नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। धीरे धीरे मैया ताली बजाती है और गोविंद नाचते हैं। और ये 85 चौक वाला अद्भुत महल आज सूना पड़ा है। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव, ये जो विशाल महल है ना नंदरानी का, उस महल के सामने जो माला लेकर बैठे हैं ना, वो है नंद यशोदा। उद्धव ने नंद रानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव कहते, परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंद रानी के महल में प्रवेश किया, उनके कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। उद्धव जी देखते रह गए इस विचित्र प्रेम के आकर्षण को। सामने नंदरानी माला लेकर बैठी हाथ में। उद्धव ने जाकर प्रणाम किया, मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं,
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे उद्धव ने जोर से प्रणाम किया, मां यशोदा के हाथ से माला छूट गई। चिल्लाकर कहने लगी, धीरे बोल, इतनी जल्द से क्यों बोल रहा है? और इतनी जोर से बोलेगा तो कन्हैया उड़ जाएगा। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया। सुबह से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, और जैसे तैसे पल्ले में सुलाया है। और तुम जोर से बोलोगे तो नींद खुल जाएगी। उद्धव ने कहा कि हे भगवान, जिस कन्हैया को, जिस गोविंद को मथुरा छोड़कर आया, वो मां यशोदा कहती पल्ले में सो रहा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खसक गई। मैया से, मैया आप कह रही गोविंद मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। और उद्धव को लेकर जैसे ही मैया पलने के पास पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी और रोती कहने लगी, उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, लाला तुम्हें छोड़कर चला गया बरसों पहले, लेकिन उद्धव मैं क्या करूं, ये वही पलना है जिसको गोविंद को अपने हाथ से सुलाती थी। ये वही रसोई घर है, अपने हाथ से भोजन बनाकर उन्हें खिलाती थी। मेरा कन्हैया रसोई घर के द्वार पर आकर बैठ जाता, मैया एक पकौड़ी दे दे। और उद्धव मैं कितनी निर्दय, कितनी निष्ठुर, डांट कर कहते कि नहीं नहीं, अभी भगवान का भोग बन रहा है, तुझे नहीं मिलेगी। बड़ा भारी अपराध किया और आज मेरा घर सूना हो गया। उद्धव तुझे एक बात बताऊं, लाला की वो लीला मुझे बहुत याद आती है। कृष्ण ने जब रोटी मांगी, मैंने आधी रोटी पर माखन लगाकर दे दिया कि दूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजत पीटी कछोटी, बाछवि को रस खान बिलोकत, बारित काम कला